हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज फिर से ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये ब्लॉग है सोम के अन्नप्राशन का, यानी मेरे छोटू से बेटे का, उसके अन्नप्राशन का ये ब्लॉग है। तो ये जब ब्लॉग मैंने बनाया था ये जनवरी मंथ का था, क्योंकि सोम का जब अन्नप्राशन हुआ था वो जनवरी मंथ में ही हुआ था। तो हम लोग में अन्नप्राशन के दिन ही मुंडन किया जाता है, और इसमें सोम का एज उस टाइम पे 6 मंथ था। तो 6 मंथ के टाइम में भी हम लोग उसका मुंडन करके फिर उसे भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। तो उसका अन्नप्राशन कर रहे थे, बट इतना लेट हो चुका था और सोम इतना रो रहा था। छोटा बच्चा है तो उसे ज़बरदस्ती तो कुछ काम करवा नहीं सकते थे। बहुत मुश्किल से उसको मुंडन करवा के फिर नहला वहला के हम लोग मंदिर ले आए हैं। और ये बहुत अच्छे से फंक्शन होता है, बट अभी हम लोग, छोटा बेबी है और ठंड का सीज़न है बोल के घर नहीं गए थे, जिस वजह से हम लोग अपने जिंदल का जो जगन्नाथ मंदिर है वहीं पे पंडित जी से सोम को प्रसादी खिलाने वाले थे। तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है उसी भोग से ही हम लोग उसका प्रसाद खिलाने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग पंडित जी को पहले से ही बोल के रखे थे कि उसके नाम से पूजा करवा दीजिएगा और आप ही उसे प्रसाद खिलाइएगा। तो इसलिए देखिए सोम वहाँ पे बैठ गया है और पंडित जी भी उसे पूरा अन्न जितना है सारा कुछ उसे टच करवा रहे हैं। और वो देखिए कैसे खा रहा है, थोड़ा थोड़ा लेके कैसे खाने लगा है। तो यहीं से हम लोग का स्टार्टिंग होता है अन्नप्राशन में। हम लोग अन्नप्राशन में हर तरह का खाना, मतलब हर तरह का 5 तरह का भाजा बनता है। फिर उसमें दाल सब्जी मछली, हम लोग नॉनवेज भी रखते हैं, और इस तरह का बहुत सारा आइटम बनता है। ये अन्नप्राशन होता है, और अन्नप्राशन के बाद फिर मामा भात यानी नानी घर में भी इसका एक और दोबारा से अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन कराने के बाद यानी जो खिलाया जाता है उसके बाद हम लोग एक रिचुअल होता है जिसमें बच्चे को कुछ पकड़ाना होता है, जैसे बुक, अन्न, धान, ये सब चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो उसी में इसमें सब कुछ था। तो वो क्या पकड़ेगा क्या नहीं कुछ उसे भी समझ में नहीं आता, हम लोग को भी समझ में नहीं आता। वो बार बार बुक को ही टच कर रहा था और फाइनली वो बुक ही पकड़ा, क्योंकि मंदिर में तो अच्छे से वो उसको पोजीशन हो ही नहीं रहा था। तो घर आके हमने फिर से ये रिचुअल किया उसके साथ। तो वो लास्ट में वो धान को भी चीटा, बुक्स को भी पकड़ा, पैसे भी, सब कुछ उसने टच कर लिया। तो वही इस तरह से उसका वहीं पे हम लोग का अन्नप्राशन कर दिए। और फिर इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ किए नहीं थे। अब मेरे जो एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स थे मैंने उन्हीं को बुलाया था, तो उन लोग आए थे और बच्चे सारे थे। बस यहीं से हम लोग अपना घर छोटा सा एक थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लिए थे इसका, क्योंकि ऐसा टाइम पे यह घर पे बहुत अच्छे से बहुत बड़ा करके हम लोग फंक्शन करते हैं, बट घर तो जाना हुआ नहीं था, जिस वजह से हम लोग इसे यहीं पे ही इसका फंक्शन किए। तो अन्नप्राशन के बाद हम लोग फिर दूसरे दिन एक और रिचुअल होता है जिसमें बच्चे को पूरी खिलाया जाता है, मूढ़ी, मिठाई, ये सब दिया जाता है। अब बच्चे तो ये खा तो नहीं सकते, बट रिचुअल है जिस हिसाब से हम लोग इसे बैठा के उसको अच्छे से ये सब करवा रहे थे। और मिशिता तो इतना एक्साइटेड हो रही थी उसे खिलाने के लिए। और अभी सोम तो ये सब कुछ खा नहीं सकता, लेकिन जब जब उसे मुंह में ये सब चीज़ें आ रही थी कि वो सोच रहा था मम्मा ये दूध छोड़ के मुझे क्या क्या देने लगी है। ভয় পাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ये ब्लॉग वैसे तो जनवरी मंथ का है, लेकिन मैं अभी इसे डाल रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 महीने बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन सच बताओ बेबी होने के बाद ना ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे जब जब टाइम मिला मैंने क्लिपिंग करके रखा था। ज़्यादा वीडियोस तो नहीं थे, तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ थे, तो वही फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही इस ब्लॉग को आप देखिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटा सा बेबी का ब्लॉग है,